कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमाना चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले, पर जब कोई इंसान समय के आगे की सोचता है तो उस पर जमाना पत्थर ही फेंकता है। हमारे फिल्म जगत में एक ऐसा व्यक्ति आके गया है जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी फिल्में अलग कथानक और जासूसी वाली कहानी पर आधारित होती थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं अनामिका लाई हूँ अपने ज़माने के मशहूर विलन और फिल्मकार N.A. अंसारी की कहानी आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। हमारा बात मत करो, हमें हमको जानते हैं। प्लीज कम आउट। सामान थोड़ी और नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, मैं मरना नहीं चाहता। बैक टू योर पोस्ट। ओके बॉस। खत्म हो गया। वेरी गुड। और अब पी की बारी है। हमारे सीक्रेट एजेंट की खबर के मुताबिक आज अपने इस होटल डेरून में पी से मिलने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है और वो अपने कॉलर में गुलाब का फूल लगा के आएगा। बाय द वे, अपनी फखरे डेरून मिस लिहीन कैसी है? आप ही का इंतजार कर रही है। बस आप पहुंचे कि डांस शुरू हुआ। वेरी गुड, आई एम कमिंग। ओके, आई एम गोइंग। दैट्स राइट। निसार अहमद अंसारी को अपने फिल्मी जीवन में N.A. अंसारी और सिर्फ अंसारी इन नामों से ख्याति मिली थी। 29 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के झांसी में अंसारी जी का जन्म हुआ। वो बचपन से होशियार और डिटेक्टिव किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उनका हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने फिल्मों में विलन बनने के लिए ही जन्म लिया हो। किताबें पढ़ने के अलावा वो अंग्रेजी फिल्में देखना भी पसंद करते थे। क्रिएटिविटी के मामले में उनकी सोच 20-30 साल आगे थी। मास्टर्स डिग्री लेने के बाद वो झांसी से मुंबई अपने रिश्तेदारों से मिलने आ गए। मुंबई से उन्हें इतना लगाव हुआ कि वो कभी वापस लौटे ही नहीं। फिल्मों में काम पाने के लिए वो अलग अलग स्टूडियोज में आते जाते रहे और एक दिन प्रसिद्ध फिल्मकार महबूब खान से उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त वो औरत इस फिल्म पर काम कर रहे थे। अंसारी जी के प्रतिभा को महबूब खान ने पहचान ली और उन्हें एक छोटा रोल दे दिया। तो इस तरह 1940 की फिल्म औरत में काम करने का मौका मिला। इसके बाद महबूब खान ने उन्हें 1943 की नज़्मा फिल्म में मुख्य किरदार भी दिया। रामू, सोडा लाता हूँ साहब। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इस ट्रक में क्या है? मछलियाँ। और इन मछलियों में क्या छुपा हुआ है? चलो मेरे साथ। गाड़ी में बैठो। तुम लोग ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। पर एक्टिंग करते करते उन्हें ये एहसास होने लगा कि भारत आज भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पीछे है।
जहां हॉलीवुड में डिटेक्टिव और थ्रिलर फिल्में खूब चलती हैं, वैसी फिल्में यहाँ नहीं बनती। वैसे भी अंसारी जी जासूसी वाले किताबें पढ़ा करते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ऐसी फिल्में बनाएंगे जो साधारण सोच से कुछ अलग हो। पर उनके सोच को सच्चाई का रूप देने वाला लेखक भी नहीं था। उस दौर के मशहूर अदाकार शेख मुख्तार उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए शेख मुख्तार को लेकर अंसारी जी ने मंगू नाम की एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाई। 1954 की ये फिल्म हिट रही, इसीलिए अंसारी जी ने दूसरी फिल्म मिस्टर मंगू बनाई और ये भी हिट रही। 2 सुपरहिट फिल्मों का दिग्दर्शन करने के बाद उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया, पर इस दौरान वो फिल्मों में अभिनय करते रहे। मंगू की सफलता देखते हुए दूसरे फिल्मकारों ने भी स्पाई कंसेप्ट की फिल्में बनाना शुरू की। पर एक फिल्म सिर्फ अच्छी स्टोरी की वजह से नहीं चलती, उसे डायरेक्ट करने वाले में भी कुछ बात होनी चाहिए। इसीलिए फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने एक फिल्म का निर्माण शुरू किया, जिसमें अंसारी को बतौर डायरेक्टर साइन किया गया। साल 1959 की उस फिल्म का नाम था ब्लैक कैट। क्या किया तुमने? मरा नहीं, मगर उसको मारा क्यों? सांप को सर उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। जानती हो ये कौन है? कौन है? लाला है ये कमीना। ओह। शंकर बनकर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। हम परसों तक इसे कैद रखेंगे। अगर परसों लाला अपना माल लेने यहाँ आ गया तो समझ लो कि दूसरा आदमी है। बेवकूफ, मदन को बेवकूफ समझ रहा है। बताओ, क्या तुम लाला नहीं हो? नहीं नहीं नहीं। अब भी कबूल कर लो कि तुम लाला हो। मैं किसी लाला को नहीं जानता, मैं शंकर हूँ। तो तुम शंकर हो? मैं शंकर हूँ। कल फैसला हो जाएगा कि तुम शंकर हो या लाला। अंसारी जी को बतौर डायरेक्टर और अभिनेता फिल्म जगत में खूब ख्याति मिली, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई फिल्में अलग कथानक पर आधारित होती थी। कुछ समय के बाद उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी बुंदेलखंड फिल्म्स का शुभारंभ भी किया। वांटेड 1961, टावर हाउस 1962, मुजलिम 1963, जिंदगी और मौत 1965, वहाँ के लोग 1967, मिस्टर मर्डर 1969, जुर्म और सजा 1974, नूर ए इलाही 1976, ये वो फिल्में हैं जिनमें अंसारी जी ने बतौर दिग्दर्शक फिल्में बनाई। उस दौर में फिल्मों के पोस्टर्स भी सामान्य स्तर पर बनाए जाते थे, पर अंसारी जी के फिल्मों के पोस्टर में हॉलीवुड वाली बात होती थी। अगर आपने टावर हाउस फिल्म का पोस्टर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि अंसारी जी अपने समय में कितने आगे थे। इस पोस्टर में हम देखते हैं कि अभिनेत्री शकीला अपने बचाव में कुर्सी पकड़ी हुई है और 2 हाथ भी दिखाई देते हैं जो शकीला को पकड़ना चाहते हैं। मतलब अंसारी जी ने पोस्टर के माध्यम से बता दिया कि दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य से ये फिल्म फ्लॉप रही, क्योंकि उस जमाने में भी दर्शक मसाला वाली फिल्में देखना पसंद करते थे। यही वजह थी जिससे अंसारी जी ने फिल्म बनाना छोड़ दिया और वो फिल्म जगत से दूर जाने लगे। अंसारी जी का टैलेंट बस यहीं तक नहीं था। 1967 की वहाँ के लोग फिल्म में अंसारी जी ने एलियंस को दिखा दिया था। ये फिल्म में मंगल ग्रह से कुछ एलियंस पृथ्वी पर आकर चोरी करते हैं, ऐसा दिखाया गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि इस तरह की फिल्में भारत में 60 के दौर में बनाई गई थी, पर भारतीय दर्शकों ने अंसारी जी को हमेशा नाकाबिल समझा। अंसारी जी ने ज्यादातर फिल्मों में बतौर खलनायक काम किया था, जिससे उन्हें खूब प्रशंसा मिली, पर बतौर डायरेक्टर उन्हें किसी ने समझा नहीं। पर कहते हैं ना, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज अंसारी जी हमारे साथ भले ही नहीं हैं, पर अपने बनाए फिल्मों से वो आज भी जिंदा हैं।
उन्होंने अपना आखिरी समय बच्चों के संग कनाडा में बिताया और 11 जनवरी 1993 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।